इंडियन आर्मी तेरे हर एक हौसले में लॉग इन होने के लिए आपको कैप्चा टेक्स्ट दाखिल करना होगा। सबसे पहले तो डीजी रिक्रूटिंग ZRO पंजाब एंड JNK की तरफ से मैं आप सभी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूं। सबसे पहले PRO MOD श्रीनगर को मैं शुक्रगुजार हूं कि उनकी मदद से आप सबको यहां पे एक जगह पे एकत्रित होने का चांस मिला है। और हमारा आज का मुद्दा ये रहेगा कि आपके थ्रू आवाम के तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि प्रोसीजर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं और इसमें क्या तब्दीली करके किस हिसाब से आगे बढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं यारो श्रीनगर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। यारो श्रीनगर बनिहाल के नॉर्थ कश्मीर में पूरे रिक्रूटमेंट के लिए ज़िम्मेदार है। इसके अलावा लद्दाख UT ऑफ लद्दाख के लिए भी रिक्रूटमेंट यारो श्रीनगर करता है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों फ्रंटियर में रिक्रूट करने वाली यारो श्रीनगर एजेंसी है। आज का ब्रीफिंग का एम ये है कि पहले आप सबको अवगत कराया जाए कि भाई नया रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या चीज़ है और आपके थ्रू जनरल पब्लिक और आवाम को ये पता चले कि अभी क्या प्रोसीजर चेंज हुआ है, इसमें उनके क्या फ़ायदे हैं और किस हिसाब से इस चीज़ को अप्रोच करनी है। मोटा तौर पे ब्रॉड शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा। पहले मैं ब्रीफ करूंगा आपको 10 से 12 मिनट के करीब। उसके बाद इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने काफ़ी मेहनत करके लोकल लैंग्वेज में 3-4 वीडियो बनाए हैं, उसके बारे में आपको एजुकेट कराऊंगा ताकि आप ये चीज़ भी पढ़ें। ये सारी चीज़ हमने यूट्यूब और ओपन सोर्स में अपलोड कर दी हैं ताकि जनरल पब्लिक को इसके बारे में जानकारी हो। उसके बाद में आपका कोई इंटरेक्शन रहेगा, कोई क्वेरीज क्वेश्चन है तो वो करेंगे। उसके बाद टी ब्रेक में जाएंगे। अभी शुरू करता हूँ न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर JCO OR एनरोलमेंट इनटू इंडियन आर्मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछले साल अग्निपथ नाम का एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ। आप में से कई लोगों ने पिछली बार प्रेस ब्रीफिंग भी कवर करी होगी। उसके तहत सितंबर के महीने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और चिनार कोर की मदद से फर्स्ट अग्निवीर रैली हुई थी पटन में 17 to 30 सितंबर। उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली हुई है। इस साल आर्मी का मोटो है ट्रांसफॉर्मेशन। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा और तब्दीली और थोड़ा और अग्रेसिव एक्यूरेट बनाने के लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं। इस चेंजेस लाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि सबसे पहले सभी उम्मीदवारों को मौका लगे इस रैली में हिस्सा लेने का। पहले क्या होता था, फिज़िकल जो क्वालिफाई करते थे वही एग्ज़ाम के लिए आ पाते थे। अभी इस चेंज से क्या हो गया है, जो एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो एग्ज़ाम दे पाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद ही फिर फिज़िकल के लिए उसको कॉल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की मदद से हम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी करें ताकि सबको इसके ऊपर फ़ायदा हो। आर्मी ये भी चाह रही है कि भाई फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटेलिजेंट लोग भी फ़ौज के अंदर आएँ। और लास्ट है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, रैली जब चलती हैं तब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कंडक्ट कराने वालों के ऊपर, सबके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ज़्यादा रहता है। इस प्रोसीजर से शायद थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कम होने के चांसेस हैं। अभी की नई प्रोसीजर के 2 फेजेज़ हैं लार्जली। पहला फेज़ है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आने वाली ब्रीफिंग में मैं इसको CE के नाम पर रेफ़र करूँगा। दोबारा बताता हूँ, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसको अभी CE बोलेंगे। स्टेज 2 है या फेज़ 2 है रिक्रूटमेंट रैली, जो फिज़िकल मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो पहले भी होते थे। अब इसके अंदर फेज़ 1 में पहला मुद्दा क्या है, 4 सब स्टेजेस हैं इसके। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है ऑनलाइन CE, तीसरा है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन और चौथा है इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 2। सिर्फ फेज़ 1 में थोड़ी सी तब्दीली लाई गई है, फेज़ 2 में लार्जली कोई चेंज नहीं है। अभी पहले आप में से कुछ लोगों को पता होगा, पहले रिटन एग्जामिनेशन होता था लास्ट में। रिक्रूटमेंट फेज़ की सबसे लास्ट में होती थी रिटन एग्जामिनेशन। उससे पहले फिज़िकल मेडिकल और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, पहले CE पहले कर रहे हैं और बाकी कार्रवाई बाद में होगी। फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये शुरू होता है ये कार्रवाई रैली नोटिफिकेशन के इशू होने के साथ। रिक्रूटिंग ईयर 23-24 के लिए रैली नोटिफिकेशन 16 फरवरी 23 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप में से कुछ लोगों को जिनको नोटिस मिली होगी, जो मैंने PRO साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सभी तक पहुंचाएं, तो आप तक पहुंच गई होगी। ये अब की बार क्या हुआ है, पूरे देश भर में एक ही डेट में अपलोड हुआ है 16 फरवरी को, और रजिस्ट्रेशन पूरे देश में खुला रहेगा 15 मार्च 23 तक। तो इसके बीच में जो कैंडिडेट रजिस्टर नहीं करेगा वो इस रैली के अंदर या इस साल के रिक्रूटमेंट के अंदर शामिल नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि मैं दोबारा बता रहा हूँ,
इसमें रजिस्ट्रेशन करना सबसे निहायती ज़रूरी है। प्रोसीजर सेम है जैसे पहले होता था, इसको और ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी की फ़ायदा लेने के लिए क्या कर दिया गया है, आधार कार्ड बेस्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बेस्ड कर दिया है। इसको डिजी लॉकर के साथ लिंक कर दिया गया ताकि आपकी जितनी डाटा ऑलरेडी डिजी लॉकर में है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी। आपको ये भी बता दूं, जेके बोस ने ऑलरेडी डिजी लॉकर के अंदर माइग्रेट कर दिया है और जो डाटा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को हमको चाहिए उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया गया है। ये प्रोसीजर को कैसे करना है इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है उर्दू के अंदर, जो अभी आपको दिखाया भी जाएगा और इसको कैसे एक्सेस करना है ये भी बताया जाएगा ताकि आप जनरल पब्लिक को बताएं इसको लेके कैसे फ़ायदा करें, ताकि जो कॉमन जो क्वेरीज होते हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो मुश्किलात आती हैं उसको कैसे हैंडल करना और किस हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट चेंज आई है वो ये है कि आपकी बार एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉमिनेट किया गया है। पिछले साल जो भी आप में से कोई कवर कर रहे थे आपको पता होगा इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं चार्ज होता था, आप रजिस्टर करके अपीयर कर सकते थे। आपकी बार इस प्रोसीजर के लिए रजिस्ट्रेशन के टोटल चार्जेस हैं 500 रुपये, जिसके अंदर 250 रुपीज़ प्लस कुछ बैंक के सर्विस चार्जेस होते हैं वो कैंडिडेट ने देना है, बाकी 250 रुपीज़ इंडियन आर्मी पे कर रही है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऑलरेडी भागीदारी में इंडियन आर्मी 50% का लोड ले रही है जो भी लोग रजिस्टर करना चाह रहे हैं। इसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग लास्ट स्टेज तक क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आप में से भी कोई रजिस्टर करना चाह रहा है, रजिस्टर करेंगे तो आपका 50% फ़ी इंडियन आर्मी एज इट इज़ पे कर रही है। नेक्स्ट है, रोल नंबर तभी जनरेट होगा जब फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, और ये रोल नंबर प्रोसीजर की स्टार्ट से लेके प्रोसीजर की लास्ट तक यही रोल नंबर चलता रहेगा। पेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसी से भी करना है। पर अभी जो नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद और आज तक की डेट में हमको जो पता चला है, जो मैं आपके द्वारा आवाम को बताना चाह रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं, उनके बैंक अकाउंट या कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बंदा रजिस्टर करना चाह रहा है, लास्ट स्टेज तक पहुंच गया, पर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है? क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल्ड नहीं है। तो जो भी आपके पास आएगा या जहाँ भी आप बताएंगे, आप बता देंगे इसको, तो क्लियर हो जाएगी। इसको करने के लिए भी किस हिसाब से रजिस्टर करना है, हमने उर्दू में एक वीडियो बनाया है जो दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा, और कहाँ से अपलोड करके कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन के 5 सेंटर चुनने हैं। मोटे तौर पे कश्मीर के लिए श्रीनगर, बड़गांव, कुपवाड़ा / बारामूला, ये 3 सेंटर होंगे। लद्दाख के लिए लेह और कारगिल होंगे। कोशिश यही रहेगी कि भाई इन सेंटरों के अंदर अंदर ही जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देना चाह रहा है उसके अंदर एग्ज़ाम दे सकता है। कुछ लोग होंगे जो बाहर कहीं रह रहे हैं, कहीं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अभी वो प्रोसीजर ऐसे आया नहीं है कि इधर वाले लोग बाहर कहीं दे सकें, इनको इसी सेंटर में ही किसी न किसी जगह पे एग्ज़ाम देना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पर्सनल ईमेल और पर्सनल मोबाइल नंबर का होना निहायती ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इस ईमेल और इस मोबाइल नंबर पे होगा। कोई एजेंसी के थ्रू या कोई ARO कोई कहीं और से नहीं होगा। आपने अगर रजिस्टर किया है उस टाइम आपने पर्सनल ईमेल और मोबाइल नंबर दिया है, सारा चीज़ इसके अंदर आपके पास कवर पहुंची जाएगी। रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुल हो जाता है, स्टेप 1 ख़त्म हो गया। स्टेप 2 है ऑनलाइन CE। ऑनलाइन CE जैसे बाकी सिविल एग्ज़ाम के बारे में अभी आप जानते हैं, पुलिस के लिए होता है, नीट, ये सब चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से सिविल एजेंसी कर रही है एग्ज़ाम। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद एग्जामिनेशन के 10 से 14 दिन पहले एडमिट कार्ड कैंडिडेट के ईमेल और SMS के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 2 दिन पहले आपके पास बता दिया जाएगा कैसे करना है। अब ऑनलाइन CE के लिए आपको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जो पहले का सिलेबस था और जो पहले का मेथड था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ ये चेंज है कि वो अभी फिज़िकल की जगह से ऑनलाइन हो गई है। पेपर सेटअप, सिलेबस, जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें टाइम लिमिट, इसमें से कोई तब्दीली नहीं लाई गई है, सेम चीज़ है। और इस पूरे चीज़ का सिलेबस ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोडेड है। जो देखना चाह रहा है किस कैंडिडेट के लिए, किस कैटेगरी के लिए क्या सिलेबस है, उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके लिए भी हमने उर्दू में एक वीडियो अपलोड किया है कि ऑनलाइन CE अपीयर करने के लिए क्या चीज़ आपने तैयारी करनी है, किस हिसाब से होगा। सब छोटे छोटे हैं, 8-9 मिनट के अंदर, ताकि आप सारा चीज़ समझ के कार्रवाई कर सकते हैं। एक और स्टेप फर्दर करने के लिए क्या करा है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है
तो प्रैक्टिस के लिए भी एक लिंक है जो मैं आपको दिखाऊंगा। कैंडिडेट उसमें जाके एग्ज़ाम सेंटर में आने से पहले घर में प्रैक्टिस करके आ सकता है, और ये प्रैक्टिस मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके पास लैपटॉप या पीसी ऐसे कुछ हो, ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी हो सकता है। तो ऑनलाइन सीई सिविल एजेंसी के थ्रू चली जाएगी, जो नियमित किए गए कट ऑफ मेरिट है और इस सब चीज़ों के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगी, और ये मेरिट लिस्ट निकलने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। रिज़ल्ट भी ऑटोमेटेड तरीके से जे साइट, जॉइन इंडियन आर्मी साइट में अपलोड होगा। पर्सनल ईमेल और पर्सनल एसएमएस में आपको इंटीमेट करा जाएगा कि आप क्वालिफाई हुए हैं, नहीं क्वालिफाई हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप है फेज़ 2 के लिए एडमिट कार्ड का इशू करना। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फेज़ 2 के लिए एडमिट कार्ड इशू होगी। इसके बारे में भी जानकारी पर्सनल ईमेल, एसएमएस के द्वारा किया जाएगा, और ये एडमिट कार्ड भी आप जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बता दिया जाएगा डेट, टाइम और वेन्यू क्या है फेज़ 2 के लिए जो फिजिकल रैली आपने अटेंड करनी है। कैंडिडेट को दिए हुए समय, वेन्यू और टाइम में, डेट में प्रेजेंट रहना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि चेंज ऑफ डेट या कोई और चीज़ का इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है। अभी तक फेज़ 1 में किसी को कोई डाउट है? फेज़ 2 में क्या होता है? फिजिकल रैली है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई गई है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले होती थी उसी हिसाब से है। मोटा मोटा स्टेप इसी प्रकार से है। इसमें कोई डिटेल आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। स्टेप 5 होता है, स्टेप होती है इसमें, पहले होती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रन होता है, जो आप लोगों को पता है दिए हुए टाइम में उन्होंने फिनिश करनी है। स्टेप 6 है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसके अंदर हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह नापा जाता है। स्टेप 7 है डॉक्यूमेंटेशन चेक, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट इन्होंने लेके आनी है और क्या चीज़ लेके उन्हें प्रेजेंट रहना है, उसकी चेक होती है। इसके बारे में भी डिटेल करने के लिए ये हमने एक बारकोड देंगे आपको लास्ट में, इसके अंदर अपलोड कर दी गई है। जो आप बोर्ड इधर देख रहे हैं आपके दाहिने, एक नोटिस लगी है, ये ब्लैक टी शर्ट वाले खड़े हैं, इनके राइट में जो लगी है एक बारकोड है इसके अंदर। इसके अंदर आप करेंगे जितने भी वीडियो मैंने बोले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट का बता रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन टेस्ट की हुआ है, उस लिंक में आपको लेके चली जाएगी और आप उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये नोटिस आप जहाँ भी पब्लिश करवाएंगे तो जितने जितने जगह पे भी आपकी खबर पहुँचती है वहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदा रहेगा। डॉक्यूमेंट चेक के बाद होती है डिस्पैच डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद होती है ओवरऑल रिज़ल्ट। ओवरऑल रिज़ल्ट ये पूरी एक्टिविटी जो हुई है इन दोनों चीज़ के कंबाइंड तरीके से होगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ERO श्रीनगर में, और उनको जो नॉमिनेटेड सेंटर है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। इस साल की रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक हमने क्या कार्रवाई करी है? हमने PRO की मदद से एक नोटिफिकेशन इशू करवाई है, ट्वीट करवाई है और सारे मीडिया में पब्लिश करवाई है। होपफुली सब जगह आपके थ्रू द्वारा भी पहुंच गया होगा। इसके अलावा हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है, डिव कमिश्नर साहब को, 10 डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रिक्रूटमेंट टू आर्मी को, इन सबको भी बता दिया ताकि आप वो भी अपने अपने चैनल में इसके बारे में नोटिफिकेशन, थोड़ा वाइड पब्लिसिटी दें, ताकि जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल होना चाह रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, JK बोस, JSK बोट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस, प्राइवेट ITI, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, प्राइवेट पॉलिटेक्निक, इन सबको हमने ये नोटिस भेजा है ताकि वो अपनी अपनी एजुकेशन संस्थाओं में इसका डिस्प्ले करें, इसके फ़ायदे के बारे में बताएं, ताकि जो भी कैंडिडेट करना चाह रहे हैं उसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, NCC ग्रुप हेडक्वार्टर्स और उनके जो बटालियंस के थ्रू स्कूल्स और कॉलेज में ये पहुँचा दी गई है। दूरदर्शन कश्मीर, दूरदर्शन ले, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर, ऑल इंडिया रेडियो ले और FM चैनल्स को भी अप्रोच किया हमने ताकि ये चीज़ के बारे में पूरी पब्लिसिटी हो। अभी आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि ये पूरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो नोटिस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप वाइड पब्लिसिटी दें, और किसी को कोई क्लैरिटी चाहिए तो एक आर्मी लेवल पे हेल्पलाइन इस्टेब्लिश किया गया है। एक मोबाइल नंबर है जो मैं आपको दूंगा, इस मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं है, ये जो नोटिस में आप देख रहे हैं ERO श्रीनगर का ईमेल एड्रेस है, 2 लैंडलाइन नंबर दिए हैं, इसके थ्रू हमको कांटेक्ट करके जो भी उनको डाउट है उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। मोटा मोटा टाइमलाइन इस साल 23-24 के लिए इस प्रकार से रहेंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बोला 16 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगी। जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी लाइकली है 17 अप्रैल से 3 मई तक। ये दोनों कार्रवाई पूरी देश में एक साथ चल रही हैं। उसके बाद रैली लाइकली है जून के महीने में। अभी के लिए टेंटेटिवली अनंतनाग में डिसाइड किया गया है, पर अभी फाइनल अप्रूवल जब आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो ये रैली होने के बाद एक्सपेक्टेड है कि रिज़ल्ट तकरीबन जुलाई में डिक्लेयर होंगे और
जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सितंबर के लास्ट तक जहाँ ट्रेनिंग करनी है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, अग्निवीर बनने लायक काबिल रहेगा, तो वो उस जगह तक पहुँचने के लिए माध्यम बना दिए गए हैं। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि अभी जो तब्दीली करी गई है इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इंडियन आर्मी ने क्या करा है, जो स्किल इंडिया का स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर्स को अग्निवीर का भर्ती थोड़ा एडवांटेजेस बनाया है। कुछ लोग होते हैं जो 10th के पास आईटीआई पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं, कुछ लोग 12th के पास चले जाते हैं। तो बोनस मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इस प्रकार से करी है कि कोई बंदा 10th के बाद 1 साल करा तो उसके कुछ और मार्क्स हैं, जो नोटिस बोर्ड आपके सामने लगी है उसके अंदर लिखा हुआ है। सेकेंड साल कर रहा है तो उसके लिए एडिशनल बोनस मार्क्स हैं। सिमिलरली 12th के पास कर रहा है तो उसके लिए एडिशनल बोनस मार्क्स हैं, और मैक्सिमम बोनस मार्क्स इस कैटेगरी में 50 मार्क्स हैं। इसके अलावा बोनस मार्क्स मिलते हैं जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एनसीसी वाले हैं जो सर्टिफिकेट A, B, C सर्टिफिकेट और रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने वाले हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल और क्लर्क SKT वाली कैटेगरी है उसके अंदर O लेवल सर्टिफिकेट होता है एक, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए होती है। इसमें 3 कैटेगरी होता है, A, B और C। वो सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए अलग से वो करी हुई है। और लास्ट में मैंने जो बताया आपको ITI और पॉलिटेक्निक वाले डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो ये बहुत आकर्षित स्कीम बनाया गया है ताकि पहले जो आपको ऑलरेडी अग्निपथ के बारे में एजुकेट करा गया, इसके अंदर थोड़े तब्दीली लाके इन लोगों को भी मौका दिया जाए, ताकि ये स्किल्ड वर्कर्स आगे जाके जब 4 साल बाद वापस आएंगे तो नेट स्किल गेन करके वापस आएंगे। तो यहाँ पे मेरी ब्रीफिंग ख़त्म है। जय हिंद।